अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए भरे हुए कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कोफ्ते जिसके अंदर हरा मसाला भर के बनाए जाते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और टेस्ट तो इसका लाजवाब होता है। मेरे घर में लोगों ने खाए हैं पार्टीज़ में, तो उनकी पुरज़ोर फरमाइश थी, क्योंकि उन्होंने कोशिश की भर के बनाने की कोफ्ते, लेकिन उनके कोफ्ते फट जाते हैं, तो इसलिए वो ट्राई भी नहीं किया। एक दफ़ा ट्राई करके उन्होंने छोड़ दिया। तो उनकी काफ़ी फरमाइश है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज मैं बना के दिखाती हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान बनते हैं, आसानी से बनते हैं और टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा होता है। आपको देखेंगे कि कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा है, जो कि 1 पाउंड कीमा है। ये देखिए, इसको मैंने मशीन में डाल के, ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको और ज़्यादा बारीक कर लिया है, क्योंकि कोफ्ते जो है उसका कीमा बहुत बारीक होना चाहिए। इसमें मैंने सिर्फ थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्चें, ग्रीन चिल्ली मिलाई है मैंने, और इसको मैंने पीस दिया है। कुछ भी नहीं किया इसमें, सब कुछ आपके सामने होगा। इसको भरने के लिए जो चीज़ें होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने एक बाउल ले लेती हूँ और इसमें मैं मिलाती हूँ चीज़ें आपके सामने। ये देखें, ये थोड़ी सी ग्रीन चिल्लीज़ हैं, ये मैं 1 टीस्पून इसमें डालूँगी। बारीक कटी हुई अदरक है, जिंजर, ये भी मैंने बहुत बारीक, देखें कितनी बारीक काटी है मैंने ये। और इसको भी हम 1 टीस्पून इसमें डालते हैं। अब इसमें डालना है ये बारीक कटी हुई प्याज है। प्याज तो बहुत ज़रूरी होती है इन चीज़ों में, तो ये मैंने बारीक काट ली है, बहुत बारीक प्याज है, ये देखें। इसको भी मैं तकरीबन 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो और भी डाल सकते हैं इसमें। चलें, थोड़ी सी और डालते हैं। तो तकरीबन भर भर के 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। ये है पुदीना, ये भी हम डालेंगे। खैर, पुदीना तो धनिया पुदीना जितना आप चाहें डालें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये टेस्ट में भी इजाफ़ा करता है। अब है हमारे पास थोड़ी सी ग्रीन अनियन है, इसका ज़्यादातर ग्रीन पार्ट हमने लिया है, और ये हम इसमें 1 से 2 टीस्पून डाल देते हैं, या जितना आपको चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कमी बेशी की। जो आपको पसंद हो, आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालें। ये ऐसे मिक्स कर लिया है। अब बस इसमें करना क्या है, बिल्कुल ज़रा सा चुटकी भर सॉल्ट डालना है हमें। इसको सॉल्ट डाल के हम इसको मिला लेंगे। ये देखें, ये इस तरह का इस फॉर्म में आ गया है। ये हरा मसाला हमारा तैयार हो गया है फिलिंग के लिए। अच्छा, ये एक ख़ास चीज़ है, ये है ग्राम फ्लोर यानी बेसन। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल धीमे चूल्हे पे, धीमी आंच पे। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ ना करें वरना जल जाएगा। और जब इसमें से खुशबू आने लगे और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसको आप निकाल के और एक छन्नी में छान लें, ताकि अगर कोई चीज़ हो इसमें, मोटी चीज़ें जो रह जाता है सूखा हुआ, तो वो इसमें से छन जाए और ये बिल्कुल बारीक हो जाए। ये हम इस कीमे में डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, अब ये इसमें सब चला गया है। इसको हम पानी ले लेंगे एक बॉल में। ये पानी लेंगे, हाथ में पानी लगाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। पहले बेसन के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि यह कीमा जो है वो बिल्कुल बेसन और कीमा और सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं इसमें अच्छी तरह से। ये देखें, ये सब मिक्स हो गया अच्छी तरह। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं।
ये देखें, इतना जितना आपको कोफ्ता जितना बड़ा चाहिए इतना आप इसमें रखें। इसको पानी लगा के थोड़ा सा गोल करें, फिर इसको कबाब की तरह हथेली के ऊपर फैलाएं और इसमें छोटा सा डीप कर लें, बीच से गड्ढा सा बना लें। उसमें आप डालें हरा मसाला जो हमने अभी आपके सामने तैयार किया है। इसको मिक्स करें, इसमें ऊपर से बंद करें और हाथ की मदद से ज़रा सा पानी ज़रूरत हो तो लगाएं। इसको चिकना करें, बिल्कुल गोल करें। ये देखें, ये हो गया। इसको हम यहाँ आपके सामने रखते हैं। ये एक तैयार हो गया। ये सब हम जो हमने चीज़ें यूज़ कर ली हैं वो हम पीछे कर देते हैं और यहाँ रख लेते हैं आपके सामने। ये एक तैयार हो गया है और बनाते हैं। देखें इतने कीमे में कितने बनते हैं। बहुत इंजॉय करने वाली चीज़ें, बहुत खुशी होती है जब अच्छी चीज़ें बनती हैं और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और आप देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मसाले, चलें अब हम इसका कोफ्ते जो थे बन चुके थे आपके सामने। अब हम इसका मसाला यानी शोरबा बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल डालते हैं इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम ये थोड़ी सी कटी हुई बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालेंगे। मसाला बनाने के लिए प्याज तो बहुत ज़रूरी होती है। ये प्याज चली गई, हल्का सा इसको मिक्स करें। ये हल्की सी ब्राउन होगी, यानी कि थोड़ा सा बिल्कुल कलर चेंज होगा इसका, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। मीडियम हाई है हमारा फ्लेम, उसके ऊपर ये बन रही है। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है इसको। तो ये हो रही है। इसको जल्दी ब्राउन करना हो, एक तरकीब आपको बताती हूँ, टिप्स हैं जो मैं साथ साथ देती रहूँगी, गौर से सुनिएगा। कि इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें तो ये जल्दी, अगर आपके पास टाइम कम है, जल्दी और बहुत ही क्रिस्पी सी ब्राउन हो जाती है। ज़्यादा आपको ब्राउन करना है, क्रिस्पी करना है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। मैंने सिर्फ इसलिए नमक डाला है इसमें कि ये थोड़ा जल्दी, टाइम कम लेगी, थोड़ा जल्दी ये ब्राउन हो जाएगी। ये देखिए जैसी हमें चाहिए थी ये वैसी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं, ये देखिए ये हमारे पास है 1 टीस्पून अदरक, जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, दोनों चीज़ें 1 टीस्पून है। ये हम इसमें अभी डाल देते हैं। ये चला गया, इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा ये भून जाए, इसे न ओढ़े तो हम इसको कवर कर देंगे थोड़ा सा। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है, साबित गरम मसाला। इसमें 3 इलायची है, 3 छोटी इलायची है, 6 से 8 इसमें काली मिर्च है, 3-4 इसमें लौंग है और ये स्टिक है, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब कुछ इसमें शामिल है। वो हम इसमें डाल देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने हाथ से कवर किया है ताकि इसकी छींटे ना उड़ें। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून, ये हमारा टोमेटो प्यूरी है, तो ये हम डालेंगे 2 स्पून भर के।
ये 2 टेबल स्पून हमने डाला है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून ये हमने इसमें डाल दिया। साथ साथ हमने ये ब्राउन अनियन का पेस्ट बना के रखा है, ये भी हम 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें इसका शोरबा मसाला अच्छा सा बनाना है। ये चला गया, ये थोड़ा सा भून गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, क्यूमिन सीड, ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया है, कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून है चिली पाउडर। ये स्पेशल चीज़ है जो मसाला बनाती है, शोरबा बनाती है बहुत अच्छा। और ये है पॉपी सीड, जिसको हम खसखस कहते हैं, खसखस का पाउडर है। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने इसमें जाएंगी। ये सब हो गया। साबित गरम मसाला हमने डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला हम बाद में डालेंगे आखिर में। इसको हम करते हैं, इसको ये जले ना, तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा हॉट वाटर मैं इस्तेमाल करती हूँ। आपको मैंने बताया भी था कि इसमें हमें हॉट वाटर यूज़ करना चाहिए जब मसाला भून रहे हों। कच्चा पानी कभी भी ना डालें। ये देखें, ये हमारा मसाला बन रहा है। इसको हम अब बंद करते हैं और बंद करके इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, हमने ये ऑयल रखा है गरम होने के लिए। ये तकरीबन गरम हो रहा है। इसमें हम जो हमने आपके सामने भरे हुए ये बनाए थे कोफ्ते, ये रेडी हो चुके हैं। ये हम इस ऑयल में डालते हैं और इसको भूनना शुरू करते हैं, फ्राई करेंगे। हल्का हल्का जब ऊपर कलर आ जाएगा तब हम इसको निकालेंगे। तो अभी हम ज़रा सा इसको मसाले को और देख लें, जले ना, बस ये अच्छी तरह से भुन जाए, पक जाए, फिर हम इसमें चलिए अब हम इसको कोफ्ते जो हैं वो हम इसमें डालना शुरू करते हैं। धीमी आंच रखना है हमें, बिल्कुल जल्दी नहीं है, वरना ये जल जाएंगे, इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो हमने ये कोफ्ते हम डालते हैं इसमें। ये देखें, हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं और ये हमारा शोरबा भी तैयार हो गया है। इसको हम निकाल के डालते हैं। देखें कितनी अच्छी तरह अच्छा कलर इसमें आ गया है। ये हम सारे कोफ्ते ऑयल में से निकाल के डायरेक्ट हम शोरबे में डाल रहे हैं। ये देखें, कोफ्ते इसमें जा चुके हैं। इसको चमचा नहीं लगाना है, इसको ऐसे पकड़ के हैंडल साइड से, और इसको हमने इसमें घुमा दिया ताकि मसाला, शोरबा और सारा मसाला इसमें जज़्ब हो जाए। ये देखें, ये हो गए हैं। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए हम इसमें रखेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमारे भरे हुए कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। हमने डिश आउट कर लिया है और ये आप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी हैं। ऊपर से हमने सिर्फ इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और पुदीना ऊपर से डाला है, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं, ये तैयार हैं भरे हुए कोफ्ते। ज़रूर ट्राई करिए और लाइक करें, शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। और अगर कोई आप लोगों की फरमाइश हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें। आज की मैंने फरमाइश पूरी कर दी है अपनी दोस्तों की, फ्रेंड्स की, और इंशाल्लाह ताला वो लोग भी ट्राई करेंगे। और आप लोग जो भी नए देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।